डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की जब हम डिफाइन करेंगे तो दो जगह पे डिफाइन करेंगे। एक तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एट ए पॉइंट, और एक उसके डोमेन पे। डोमेन क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में भी मिल सकता है आपको और ओपन इंटरवल की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं हम एट ए पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा और कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो कोई फंक्शन f ऑफ x है आपके पास और उसका कोई डोमेन है, मान लीजिए ए बी। f ऑफ x फंक्शन है और उसका कोई डोमेन है ए बी, और उसमें कोई पॉइंट c है, पर्टिकुलर पॉइंट c है। उस पॉइंट c पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट तब करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। ये लिमिट जो होगी अगर ये एग्जिस्ट करेगी और जो वैल्यू इसकी आएगी वो तो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी जरूरी है इस फंक्शन का डेरिवेटिव होने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पॉइंट क्या है आपका c, जो बिलोंग करता है किसको, c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है। ये जो डेरिवेटिव आपको मिलेगा इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, f डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट c। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगा देंगे, इसको जो कहना चाहो कह लो। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट c, या फिर हम इसको यूं लिखेंगे अगर ये हमें यूं गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ fx, y इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर फंक्शन आपको इस तरीके से गिवन है तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट c, या फिर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट c। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया। और ये डेरिवेटिव डिपेंड किस पे करेगा कि ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम, एक्चुअल में ये है क्या, हो क्या रहा है। तो देखिए डोमेन जो पॉइंट C है आपका वो बिलोंग्स टू डोमेन ए बी, फंक्शन की डोमेन है ये। C पॉइंट है तो फंक्शन की जो इमेज होगी वो f ऑफ c होगी, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये आपका फंक्शन है। तो C पॉइंट पे इमेज जो होगी C पॉइंट की वो f ऑफ c मिलेगी आपको फंक्शन f के थ्रू। ठीक है। अगर आप कोई चेंज करते हैं डोमेन के किसी पॉइंट में, तो थोड़ा सा चेंज किया आपने c प्लस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो फंक्शन की जो इमेज है, फंक्शन की इमेज नहीं, फंक्शन के थ्रू डोमेन के इस पॉइंट की जो इमेज है वो आपको मिलेगी f ऑफ c प्लस h। ठीक है। और डेरिवेटिव एक्चुअली में होता क्या है कि इमेज में चेंज क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू चेंज इन पॉइंट ऑफ डोमेन। सो इमेज में चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, बिना चेंज किए पॉइंट था c। ठीक है। तो ये चेंज इन इमेज हो गया डिवाइडेड बाय चेंज इन पॉइंट ऑफ डोमेन। तो पॉइंट ऑफ डोमेन में चेंज क्या है, फाइनल पॉइंट क्या था c प्लस h और इनिशियल c था। तो देखिए c से c कैंसिल आउट हो गया, और इसकी हम लिमिट भी ले लेंगे। सो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। h जो है बहुत ही छोटा चेंज है, ये शो करने के लिए हम लिमिट ले रहे हैं। सो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c होल डिवाइडेड बाय h। तो ये लिमिट ये शो कर रही है कि आप डोमेन के पॉइंट में चेंज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग इमेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। गॉट इट। चलिए मोर जनरल फॉर्म में आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आपका फंक्शन जैसे y इक्वल्स टू f ऑफ x है और x को मैं मान लूं c प्लस h। x तो कोई अर्बिट्रेरी पॉइंट है, वेरिएबल है ना, तो c प्लस h मान लिया मैंने। x को c प्लस h माना तो x माइनस c हो जाएगा h, और x टेंडिंग टू c मतलब h टेंडिंग टू 0। यहां से देखिए इफ h इज टेंडिंग टू 0 देन x टेंड्स टू c।
ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं इसको, लिमिट x इज टेंडिंग टू c, f ऑफ c प्लस h की जगह x माइनस f ऑफ c होल डिवाइडेड बाय h की जगह अब क्या लिख सकता हूं, x माइनस c। तो इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है जी। अब बात करते हैं डोमेन में। तो सेकंड पॉइंट है अपना, इन डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, जो गिवन फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसकी डोमेन में, जो पूरी डोमेन है उसमें अब चेक कर रहे हैं हम फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, यानी उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो अपना डोमेन है ए पॉइंट के ऊपर तो आप चेक करेंगे हमेशा ही राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो वो यूं आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और f ऑफ c की जगह अब क्या ले लेंगे अपन, a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, b पे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, राइट हैंड लिमिट ही क्यों लेंगे, क्योंकि a से फिर नीचे कुछ वैल्यूज हैं नहीं डोमेन में हमारे पास, डोमेन आपका स्टार्ट ही a से हो रहा है। ठीक है, दूसरा b से रिलेटेड, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, b से रिलेटेड कैसे चेक करेंगे, इसमें हमेशा ही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम। सो लिमिट b टेंड्स टू h, h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी h की हमेशा ही। ठीक, और b प्लस एच करूंगा तो वो क्योंकि नेगेटिव है तो हमेशा ही आपको कम वैल्यूज मिलेंगी b से। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हो गया आपका b प्लस एच माइनस एफ ऑफ b होल डिवाइडेड बाय h। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस पॉइंट पे भी a और b पे चेक कर लेंगे हम, a और b पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, फिर x इक्वल्स टू c कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन बिटवीन, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c होल डिवाइडेड बाय h। तो ये c जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका हो गया इन ए डोमेन। और डोमेन में अगर फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है तो फिर हम क्या लिख देंगे उसको, कि फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और उस डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे, f डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या फिर d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब क्योंकि किसी पॉइंट पे नहीं कर रहे तो हम ऐसा ही लिख देंगे, और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यूज कर रहे हैं आप तो dy बाय डी एक्स कह देंगे इसको। तो ये क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। गॉट इट? ठीक है जी, और कोई तरीका इसमें है नहीं तो, या फिर यूं भी लिख देंगे, एक तरीका और भी है कि हम y डैश लिख देंगे इसको। ठीक है, इसका भी मतलब वही है कि ये डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन f ऑफ x का, जिसको कि हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में दो तीन चीजें हैं, देखिए तीन रिजल्ट हैं। फर्स्ट रिजल्ट है, कोई दो फंक्शन है u और v, सो u प्लस माइनस v होल का डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल्स टू होगा u डेरिवेटिव प्लस माइनस v डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर कोई दो फंक्शन है u और v और उनके मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव ले रहे हो आप तो वो इक्वल्स टू होगा u डेरिवेटिव इंटू v प्लस v डेरिवेटिव इंटू u। ठीक, और थर्ड जो है इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, जो सेकंड वाला है इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, लिबनिज रूल भी बोलते हैं, एक मैथमेटिशियन था उसके नाम पे है। अगर दो फंक्शन u और v है, उनका डिवीजन कर रहे हैं आप और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये इक्वल्स टू होगा u डेरिवेटिव इंटू v माइनस v डेरिवेटिव इंटू u होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। इसको कोशेंट रूल बोलते हैं। तो ये अलजेब्रा है फंक्शंस का।
और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का, तो आप इसको ध्यान रखें, याद रखें।